अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर। हैरत की बात है, महविश जो इंसानों के मर जाने पर इतना दुखी नहीं होती, इंसानों को नुकसान पहुंचाने पर परेशान नहीं होती, आज उसकी गाड़ी के नीचे आकर कोई जानवर मर गया तो कितनी घबरा रही है। खैर ये घबराहट थोड़ी ही देर के लिए है, उसके बाद तो महविश ऐसी नॉर्मल होगी कि सबको अब नॉर्मल कर देगी। महविश जैन के दिल का हाल जान चुकी है कि वो महानूर को पसंद करता है, महविश से मोहब्बत नहीं करता, महानूर से शादी करना चाहता है और उसी सदमे की वजह से मदीहा साहिबा इस हाल को पहुंची है। यहाँ पर अब महविश ने ठान लिया है कि बर्बाद कर देगी वो सबको, अगर जैन उसका नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। अपनी मंगनी की तस्वीर लेकर वो उसे फाड़ देती है, क्योंकि अब जैन से शादी करना इंतकाम लेने के बराबर है। अब तो शायद उसकी जुनूनियत पागलपन इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि जुनूनियत जब पागलपन पर आ जाती है तो इंसान अपने महबूब को नुकसान पहुंचाते वक्त भी नहीं घबराता, क्योंकि इंसान समझता है कि जब ये मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं हो सके, तो फिर उसे मौत के घाट उतारते वक्त भी जरा नहीं घबराता। और यही हाल इस वक्त महविश का है। जिस हद तक वो जैन को चाहती थी, अब इतना पागलपन उस पर सवार हो चुका है कि वो जैन को इंतहाई नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर जैन उसका नहीं तो वो महानूर का भी नहीं होने देगी। और इसी चीज़ को दिल में ठान लिया है उसने कि शादी के बाद जैन के साथ ऐसे रवैया रखेगी कि जैन अगर उसका नहीं तो महानूर का भी ना हो पाए। खैर यहाँ पर शादी किसने ही देखी है, शादी के फंक्शन तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन शादी तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उससे पहले ही महानूर की किडनैपिंग का किस्सा सामने आ जाएगा। खैर इस वक्त फ़िलहाल तो जैन को अपनी माँ की पड़ी है। जैसे ही मदीहा बेगम को होश आई तो वो माँ से वादा करता है कि वो महानूर को दिल से निकाल देगा, महविश के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। माँ कुछ मुतमईन हो गई, अब तो माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि बेटे की शादी की तैयारियां जो देखनी हैं। खैर यहाँ पर काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो चुका है जैन, क्योंकि अपने दिल की ना सुनना ये बहुत बड़ी अजियत है। दिल की ना सुन के दिमाग की मानना, इंसान इस अजियत में कभी कभार ट्रॉमा का शिकार भी हो जाता है। खैर इस ट्रॉमा से निकलने के लिए वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जिस पर मारिया उसे कहने लगी कि एक बार बात तो करो घर में, होप्स हो के बात मानी जाए, थोड़ा प्रेशराइज करोगे तो बात मानी जाएगी। जिस पर जैन बताता है नहीं, अम्मी की तबीयत इस वजह से ही तो खराब हुई कि मैंने उन्हें सच बता दिया था। मजीद कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, इसलिए उनसे वादा कर चुका हूँ कि महानूर से मैं दूर चला जाऊँगा, उसे अपने दिल से निकाल दूंगा और दिल से महविश को अपना लूँगा। अब यहाँ पर मारिया और फराज भी परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैन महविश जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। दूसरी तरफ महानूर तानिया को बताती है कि मारिया उससे मिलने आई थी, जैन के दिल का हाल बता रही थी, और ऐसे में महानूर इरिटेट होते हुए कहने लगी ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, अब तो मैं दूर आ गई ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग, मुझे मेरी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दें। जिस पर तानी कहने लगे एक बार जैन से बात कर लो, उसे समझाओ, वो अच्छा सुलझा हुआ इंसान लगता है, तुम्हारी कंडीशन समझ जाएगा। जिस पर महानूर हिम्मत करते हुए जैन को फ़ोन करती है। सबसे पहले तो मदीहा बेगम की हैरियत मालूम की और शर्मिंदगी का इजहार किया कि वो इस वक्त पर हाल पूछने आयादत करने भी नहीं आ सकती, क्योंकि कोई वहाँ पर उसे पसंद नहीं करता। और साथ ही कह देती है आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के एहसान तले नहीं दबी, मैंने रेंट पर घर लिया है, और इसलिए आप मेरी फ़िक्र करना छोड़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियों से नवाजेगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जैन का दिल तो बहुत किया कि महानूर से जाने कि उसका ड्रेस क्या है, उससे मुलाकात करे, लेकिन फिर माँ से किया हुआ वादा भी याद आ गया, इसलिए वो सिर्फ हूँ हाँ करते ही फ़ोन बंद कर देता है, और उसके बाद खूब रोता है कि ये कैसा वादा है जो उसका दिल दिन ब दिन छलनी करता जाएगा और वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। खैर कभी कभार बड़े अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी ज़ुबान का मान रखने के लिए बच्चों को इसी तरह की अजियत से गुजारते हैं, जिस तरह की अजियत से आज जैन गुजर रहा है। फ्रेंड्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।